अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आज हमारा डी जेंगो का पहला लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने पाइथन का मुकम्मल कोर्स कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। तो आज से हम डी जेंगो शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम साइट्स बनाते थे ना HTML CSS पे, वो होती थी स्टैटिक साइट्स। यानी जो हमने इमेजेस जो हमने HTML लगा दी है वो तब तक लगी रहेगी जब तक हम उसकी HTML चेंज नहीं करते। लेकिन अगर मॉडर्न ज़माने में हम अगर साइट्स देखें, जैसे डॉन की साइट है, उसमें डेली बेसिस पे न्यू आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, न्यूज़ आ रही होती है। ठीक हो गया। और डेली बेसिस पे वो डेट चेंज हो रही होती है, डे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने प्रोग्रामर हायर नहीं किया हुआ जो डेली बेसिस पे पीछे बैठ के HTML CSS चेंज कर रहा है। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जो खुद ब खुद चीज़ें पीछे से कर रहा है। ठीक हो गया। तो वही काम हम डीजेंगो से करेंगे साइट्स को डायनेमिक बनाने के लिए। ठीक हो गया। डीजेंगो से भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन डीजेंगो जो है वो काफ़ी आसान है। ठीक है, हम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने आके इधर CMD ओपन करना है और सिंपली हमने लिख देना है pip3 इंस्टॉल डीजेंगो। ठीक हो गया। ये जब आप लिखेंगे, ये हमने पिप के बारे में पढ़ रखा है अपने पाइथन के सारे कोर्स में, आप इससे फेमिलियर होंगे अगर आपने कोर्स कर रखा है तो। ठीक है, जैसे ही आप ये दबाएंगे आपका जो है ना वो डीजेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पहले से इंस्टॉल है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है डीजेंगो, फिर एडमिन। ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखना है और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। मैं इधर डीजेंगो लेक्चर 1 के नाम से बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये बनाया, मेरा एक प्रोजेक्ट जो है ना वो बना दिया डीजेंगो ने। ठीक है, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाऊंगा। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट के मैं फोल्डर में आ चुका हूँ। कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब जो है ना ये खुद ब खुद ही ना फाइल बन के आ गई हैं। ये मैनेज डॉट पाई आ गया है। ठीक है, URLs डॉट पाई, सेटिंग्स डॉट पाई। ठीक है, मैनेज डॉट पाई हमारे काम की है। ठीक है, हम कमांड्स को रन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ये देखें, ये कोड पहले से ही लिखा आ गया। यही डीजेंगो की खूबसूरती है कि हमें सर्वर का कोड जो है ना वो लिखना नहीं पड़ा, पहले से ही आ गया। हम सेटिंग्स डॉट पाई को भी यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, URLs डॉट पाए गो थ्रू करेंगे हर चीज़ से हम फर्दर। ठीक है, फिलहाल मैं ये करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाए रन सर्वर। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने ये लिखा, थोड़े से बग गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लाइन आप देखें, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट HTTP 127.001:8000 पोर्ट नंबर है। ठीक है, ये होता है IP एड्रेस। ठीक है, ये लोकल होस्ट का IP एड्रेस है। अगर हम IP एड्रेस के टॉपिक में जाते हैं तो वो फर्दर काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल आपने ये मतलब के जहन में रखना है कि इस एड्रेस के ऊपर हमारी जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होस्टेड है। इस प्रोजेक्ट पे हमें नज़र आएगा। ठीक है, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर जो है मैं पेस्ट करके रन करता हूँ। तो ये डीजेंगो का जो है वो पहला मतलब कि एडमिन पेज ऐसे शो होता है। इसका मतलब है कि हमारी डीजेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गई है और रन भी हो गई है। ठीक हो गया। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन कंपनी है। ठीक है, उसका एक मेन प्रोजेक्ट है जी अमेज़ोन। अमेज़ोन के आगे जो है वो काफ़ी उसके सब जो होते हैं प्रोजेक्ट्स
वो हैं, यानी कि अमेजोन का एक तो शॉपिंग ऐप हो गया, यानी ऐप्स हैं उसकी आगे वेब एप्लीकेशन, एक तो शॉपिंग ऐप हो गया, फिर एक वो मूवीज़ वाला ऐप, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो प्रोजेक्ट्स होते होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम हर चीज़ को सेपरेट रखते हुए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसके अंदर ही, ठीक हो गया। इधर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं सर्वर से एग्जिट कर देता हूँ, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो सर्वर से मैं बाहर आ गया हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा पाइथन मैनी.py स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं हेलो नाम की एक ऐप जो है उसको स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब मैं विजुअल स्टूडियो पे आके देखता हूँ, तो ये देखिए एक हेलो नाम की मेरी जो है ना डी जैंगो लेक्चर 1 के प्रोजेक्ट में एक ऐप बन गई है, ठीक है। उसमें ये देखें views.py है, ठीक है। सारी फाइल जो है उसकी अलग से एक manage.py है, ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप बना ली है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यूज़ में हम वो चीज़ें होती हैं जो हम रेंडर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको एक मतलब के रन करके दिखाता हूँ, पहला प्रोग्राम कह लें से। अच्छा जी, ये पहले से लिखा हुआ है कोड, फ्रॉम django.shortcuts import रेंडर, ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई भी चीज़ आउटपुट हमने अगर करवानी है तो उसके लिए हमें फंक्शन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। हमने फंक्शंस का अगेन पढ़ रखा है पाइथन के अंदर। सबसे पहले def का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे मैं इधर इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर एक हम आर्गुमेंट पास करते हैं रिक्वेस्ट का, ठीक हो गया। और फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है जी, रिटर्न कर रहा है HTTP रिस्पॉन्स। अच्छा जी, HTTP क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे ना हमारी साइड के अंदर गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट आ जा रही होती हैं सर्वर से, ठीक होगा। ये प्रोटोकॉल है एक, ये अलग से एक टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेकिन फिलहाल जो है ना आप यही ज़हन में रखें कि HTTP से ना हमारा गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं URL के ज़रिए, ठीक हो गया। इधर हम लिखेंगे HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इधर डाल लेता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमें ये जो HTTP रिस्पॉन्स जो है वो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं कि हमने कैसे इंपोर्ट करना है। लिखूंगा django.http import HTTP रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। अब ये जो है ना हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये तो मतलब कि हो गया ना हमारा जो रिस्पॉन्स है, यानी जो रेंडर होना है। अब किसके ज़रिए रेंडर होना है, कैसे रेंडर होना है, यानी किस URL के ज़रिए रेंडर होना है, तो वो भी हमें यहाँ पे मतलब कि डिफाइन करना पड़ेगा सारा, ठीक है। वैसे तो एक प्रोजेक्ट की एक urls.py की फाइल होती है, ठीक है। उसके अंदर हमने URL डिफाइन करने होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे और इसके अंदर एक और फाइल बना देते हैं जनाब urls.py की, यानी हम हेलो जो हमारा ऐप है ना उसकी एक अलग से बना लेते हैं फाइल URLs की, ठीक हो गया। अब URLs के अंदर हमने क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमने जो है ना URL के पाथ डिफाइन करने हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ URL पैटर्न्स के नाम से, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा लिस्ट होगा, या हम इसे अरे भी कह सकते हैं। लिस्ट ऑफ सारे जो हमारे पाथ है ना उसका होगा, उसकी ये सारी लिस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जो है ना चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं django.urls,
ठीक है। इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पाथ। अच्छा जी, पाथ नाम की हमने कर ली। अब इसको यूज करते हैं इधर। पाथ हमने इंपोर्ट जब कर लिया तो इसको हम इधर देखें। पाथ, पाथ के बाद जनाब इसके अंदर हम पास करेंगे यानी कि एम्प्टी। डिफॉल्ट जो होता है ना हमारा एम्प्टी यूआरएल, वो हमने पास किया। अगर हम इधर स्लैश होम वगैरह लिखते, स्लैश अबाउट वगैरह लिखते, तो जैसे ही हम उस यूआरएल पे जाके ये यूआरएल मैच होता, तो हमारा जो वो व्यूज़ के अंदर जो हमने इंडेक्स नाम का एक बनाया है वो शो होता। लेकिन इधर मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। और इसके बाद जी जनाब हमने व्यूज़ के अंदर से जो है वो हम अपना इंडेक्स फंक्शन निकालना है। तो मैं इधर उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, उस फाइल को भी। फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब ये है कि इसी डायरेक्टरी में से, इसी डायरेक्टरी में से क्या करना है, इंपोर्ट व्यूज़। व्यूज़ नाम की जो हमारी फाइल थी वो हमने इंपोर्ट कर लिया। इधर हम जो है ना वो लिख देते हैं व्यूज़ डॉट इंडेक्स। ठीक है, व्यूज़ के अंदर जो हमारा इंडेक्स फंक्शन है ना वो रेंडर होगा अगर एम्प्टी जो है हमने जो पार्ट डिफाइन किया है वो अगर हम टारगेट करते हैं। तो नेम इज इक्वल टू हम इंडेक्स ही लिख देते हैं। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल आपने पहले दो आर्गुमेंट्स में फोकस करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। लेकिन मेन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डीजेंगो लेक्चर 1 का है। ठीक है, अगर हम इसकी फाइल में आए तो देखें इधर जनाब पाथ, इधर भी urls.py की फाइल में आए हैं जब, तो पाथ हमने एडमिन स्लैश जो है वो उन्होंने डिफाइन किया। और एडमिन साइड ये जो हमने पहले पेज देखा था ना डीजेंगो का, ठीक है, ये उसका पाथ डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हमें इधर जो है ना वो पाथ हमारी हेलो जो ऐप है उसके अंदर जो urls.py का है उसका भी देना पड़ेगा, फिर ही होगा ना कनेक्ट। ठीक है, तो इधर मैं जनाब लिख देता हूँ पाथ। पाथ के अंदर जनाब मैं लिख देता हूँ हेलो नाम की है हमारी ऐप, हेलो स्लैश लिख देता हूँ। ठीक हो गया। जैसे ये टारगेट हो तो इसका मतलब ये है कि जनाब इंक्लूड कर दें हमारी हेलो के अंदर जो है यूआरएल जो हैं डॉट पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेलो के अंदर जो यूआरएल्स हैं वो हमारे आ जाएं अगर हम इस पाथ को टारगेट करते हैं। तो इंक्लूड मैंने यूज़ किया है, तो इधर मैं इंक्लूड को भी कर लेता हूँ इंपोर्ट। ठीक हो गया। तो अब काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ना वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई है। वो ये है कि हमने सेटिंग्स डॉट पाई पे जाके जनाब इधर आ जाता है इंस्टॉल्ड एप्स। ठीक है, तो इधर हमने हेलो का बताना है कि जी हमारे इंस्टॉल्ड एप्स में हेलो भी है, हेलो नाम की भी हमारी ऐप है। ठीक हो गया। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा सर्वर रन होगा, ये मेन प्रोजेक्ट का सर्वर रन होगा। ठीक है, उसमें अगर उसके अंदर अगर हम स्लैश हेलो का अगर यूआरएल टारगेट करते हैं तो वो जनाब जाता है हमारा हेलो, हेलो प्रोजेक्ट के अंदर जो यूआरएल्स हैं उसमें जाता है। ठीक है, उसमें अगर आ जाते हैं तो वो देखता है जी इसके आगे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, कुछ लगा नहीं हुआ यानी डिफ़ॉल्ट है। तो वो जाता है व्यूज़, व्यूज़ फाइल के अंदर जो इंडेक्स फंक्शन है उस पर जाता है। और व्यूज़ फाइल के इंडेक्स फंक्शन में जब वो जाता है तो उसे ये शो हो जाता है कि जनाब हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इधर जो है वो रन करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर, अपना जो सर्वर है वो रन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इस पोर्ट पे जो है ना हमारा सर्वर रन हो चुका है। ठीक हो गया।
एक मिनट रुकें। अच्छा जी, इधर मैं लिखूंगा स्लैश हेलो। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा, देखें इधर आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड, रेंडर होके आ गया इधर हमारा। ठीक हो गया। इसको अगर हम चेंज करते हैं इधर से, सिंपली अगर हम हेलो लिख देते हैं तो ये देखें इधर आ जाएगा हेलो। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक राउट। ठीक है, हम मल्टीपल राउट्स भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक और फंक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर मैं अगर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ अली। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ सलाम अली। ठीक हो गया। तो हमें यूआरएल्स में भी इसका जो पाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, हम एक और लिस्ट के अंदर डाल देते हैं पाथ। इसको ही मैं कॉपी करके चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, इधर जो है हम पाथ का नाम डालेंगे अली। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या था, वो भी था अली। और इधर जो नेम है वो भी हम डाल देते हैं अली। ठीक हो गया। इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो इधर हमें लिखना पड़ेगा अली, तो इधर आ गया जनाब सलाम अली। और अगर मैं एक और डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इधर अगेन मुझे, यानी व्यूज के अंदर जो है मैं काफ़ी राउट्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो जितने चाहें आप बना सकते हैं राउट्स। अच्छा जी, इधर भी फिर पाथ जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसको रन करके देखते हैं। ठीक हो गया, ये भी हमारा रन हो गया। हम जो है वो कस्टमाइज भी इसे कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल के थ्रू हम इधर यूआरएल से जो है वो वेरिएबल लेके तो उसको भी हम फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसको हम सिंपली फंक्शन के अंदर पहले जाते हैं जनाब, और एक नया फंक्शन बनाते हैं। ओहो, एक नया फंक्शन बनाते हैं कस्टम के नाम से। ठीक हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो है वो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इधर हम पैरामीटर में भी, आर्गुमेंट्स में भी एक वेरिएबल डाल देते हैं। तो इधर सिंपली स्ट्रिंग लगेगा। ये सब कुछ हमने पाइथन में पढ़ रखा है पहले से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यूआरएल में आके हमने यूआरएल से लेना है। तो यूआरएल से लेने के लिए जनाब मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका। अच्छा जी, हमें चाहिए किधर, नेम के अंदर हमें वैल्यू चाहिए। किसी कोई भी यूआरएल के थ्रू अगर कोई स्ट्रिंग आ रहा है तो हमें नेम के अंदर चाहिए, तो हम स्ट्रिंग एसटीआर और आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, इन सिंपल के अंदर तो होगा क्या कि जो यूआरएल हम लिखेंगे वो नेम वैल्यू में आगे असाइन हो जाएगा। और इधर जो है वो फंक्शन लिख देते हैं कस्टम का। ठीक है, और नेम भी दे देते हैं कस्टम का। होगा क्या, यूआरएल से स्ट्रिंग जो आ रहा है वो नेम के असाइन हो गया और एज आर्गुमेंट पास हो गया कस्टम को। ठीक है, अब मैं अगर इधर जो लिखता हूँ जनाब स्लैश, अगर मैं वकार लिखता हूँ, ठीक है, तो वकार नाम का राउट मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे मैं इधर लिखता हूँ ये देखे सलाम वकार आ गया। ठीक है, अगर मैं इधर जैन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सलाम जैन आ गया। ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हो गया जनाब, थोड़ा सा डायनेमिक सिस्टम हो गया। अगर मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ तो इधर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हम जो है ना वो
टेक्स्ट जो है वो करवा रहे हैं, उसकी आउटपुट करवा रहे हैं, उसको राउट करवा रहे हैं, लेकिन हम इसकी जगह जो हमारी एच टी एम एल की फाइल्स होती हैं वो भी रेंडर करवा सकते हैं, हमारे जो टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम यानी कि साइड का एक नैव बार बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम डिफरेंट राउट्स होते हैं उसके, होम अबाउट वगैरह, ठीक हो गया, तो हम वो भी करवा सकते हैं डीजॉकियों के अंदर। उसका क्या मेथड है मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अच्छा जी, रिटर्न की जगह हमने करवाना है जी, रिटर्न तो करवानी, HTTP रिस्पॉन्स की जगह हमने करवाना है रेंडर। ठीक हो गया, रेंडर के अंदर पहला जो आर्गुमेंट है वो हमने रिक्वेस्ट देना है, ठीक है, और दूसरे में हमने पाथ देना है हमारे जो है वो HTML टेम्पलेट जहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं इधर दे देता हूँ hello स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो है वो हेलो के अंदर एक मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा, सॉरी फोल्डर में बना लेता हूँ टेम्पलेट्स के नाम से। ठीक हो गया, और इसके अंदर एक और जो है वो हम ये फोल्डर बनाना पड़ेगा हेलो नाम का। वो क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें इधर हमने हेलो स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिया है। ठीक है, इधर हम सीधा सीधा स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी दे सकते थे, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो ये होती है कि पहले जो है वो नाम आना चाहिए उसका, हमारे ऐप का, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें हेलो नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल बनाना पड़ेगी। ठीक हो गया, ये नेम हमारा जो है वो बिल्कुल मैच हो गया, हेलो स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एच टी एम एल का कोड लिख देता हूँ, इधर टाइटल चेंज कर देता हूँ जनाब, दिस इज एच टी एम एल। ठीक हो गया, और इधर मैं h1 का टैग यूज करके इधर भी जो है वो यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अगर अब हम जाते हैं जनाब हेलो के अंदर, तो एक मिनट रुके ज़रा। अच्छा, ये जो हमने ना सर्वर रीलोड नहीं किया था, ये देखें दिस इज HTML जो है वो हमारा h1 टैग के अंदर आ गया, यानी कि हमने अपनी HTML की टेम्पलेट जो है वो राउट्स के अंदर रेंडर करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम देखें तो हमने जब टेक्स्ट हम प्रिंट करवा रहे थे तब हम कस्टम एक हमने बनाया था प्रोग्राम, तो हम डी जेंगो के ये डी जेंगो सॉरी नहीं, ये हमारी जो टेम्पलेट्स हैं HTML की उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी HTML लैंग्वेज है ना वो है मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि उसके अंदर लूप्स वेरिएबल्स वगैरह नहीं होते, लेकिन डी जेंगो हमें इस चीज़ की पावर देता है। डी जेंगो की भी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, यानी कि हम HTML टेम्पलेट्स के अंदर भी जो है वो अपना लिख सकते हैं, लॉजिक वगैरह या वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको इधर जो है करके दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी सेंस में, इसी वेरिएबल के। ठीक हो गया, तो इधर मैं रेंडर करवाता हूँ जनाब रिक्वेस्ट। ठीक हो गया, रिक्वेस्ट के बाद जो है इधर हम करवाता हूँ, मैं पाथ दूंगा, पाथ यानी कि इधर हेलो स्लैश कस्टम डॉट एच टी एम एल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस नाम की जो है वो बना लेता हूँ, एक टेम्पलेट भी बना लेते हैं, न्यू फाइल, इधर कस्टम डॉट एच टी एम एल। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहले हम इधर आ जाते हैं व्यूज डॉट पाई में भी। अच्छा, इसका जो है हम एक और थर्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि उसमें होता ये है कि जो है ना इस टेम्पलेट को अगर हमने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वो हम इस थर्ड आर्गुमेंट में देते हैं।
तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, सिंपली नेम नाम का वेरिएबल जो है वो हम इस टेम्पलेट को देना चाहते हैं। तो इधर ये ना कॉन्टेक्स्ट है डिक्शनरी का, ये हमने पढ़ रखा है, डिक्शनरीज वगैरह यानी पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज ये हमने पढ़ रखा है। तो इधर जनाब मैं वही पास कर रहा हूँ, नेम चाहिए हमें, ठीक है। तो सिंपली कस्टम डॉट एच में आते हैं, अपना जो HTML का है कोड वो लिखते हैं। तो इधर जो है मैं H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ हेलो, ठीक हो गया। अब मैंने वेरिएबल लिखना है, तो हमारी जो है वो डीजेंगो की टेम्पलेटिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये है कॉन्टेक्स्ट हमारा कि हम डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सिंपली जहाँ पे डबल करली ब्रेसेस आ गई इसका मतलब है कि हम डीजेंगो लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इस वेरिएबल को इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इधर आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा H1 टैग के अंदर ये प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा बोल्ड भी देखें हो गया, ठीक है। अगर मैं इधर जो है वो करता हूँ कोई और नेम फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, सॉरी, तो वो भी प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल जो लॉजिक हमने उधर लगाया था टेक्स्ट प्रिंट करने में वही हमने टेम्पलेट के अंदर भी लगा दिया। तो इस तरह जो है हम HTML की टेम्पलेट्स भी, डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स भी उनको भी राउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।